नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और ग्राउंड जीरो पर नेटवर्क 18 की टीम गुजरात से आपको तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बाढ़ और बरसात का पानी लोगों की जिंदगियां परेशान कर रही है। आप तस्वीरें फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर एक गांव के पास हूँ और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चारों तरफ इस पूरी बस्ती में पानी लबालब भर चुका है। मेरे सामने भी कुछ घर देख पा रहे हैं आप, जहाँ पर घरों के अंदर पानी बस गया है और मेरे ठीक पीछे जो आप घर देख रहे हैं यहाँ पर ताला फिलहाल लग गया है। आप देखिए मजबूरियां और संघर्ष लोगों के लगातार जो है घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। मानवदर गांव की ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि किस तरीके से बाढ़ का पानी लगातार लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। नदी नाले उफान पर है और यही वजह है कि गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ का खतरा जो है वो लगातार लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये मानवदर गांव की तस्वीरें हैं। लगातार हम इस गांव का दौरा कर रहे हैं। कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर बाढ़ का पानी देखिए घुटनों तक पहुंच गया है। इस घर की तस्वीरें मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रही हूं। यहाँ पर कुछ कपड़े तो आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि लोग जो है खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, मजबूरन उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। और मैं भी जहां पर फिलहाल मौजूद हूं, घुटनों तक यहां पर पानी है और तमाम ऐसे कई इलाके हैं जहां पर निचले इलाके हैं जहां पर लगातार पानी जो है वो आफत बनकर बरप रहा है। तो गुजरात के कई इलाकों में इसी तरीके से बाढ़ का पानी या बाढ़ का खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वलसाड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि वहां पर भी रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहां की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वहां पर भी बरसात का पानी या बारिश का पानी आफत बनकर बरप रहा है। एनडीआरएफ की टीम से यहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार जो है गुजरात से खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन वलसाड की तस्वीरें हैं जहां पर एनडीआरएफ की तरफ से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और पानी में फंसे कई लोगों को बाहर निकाला गया है। तो गुजरात के वलसाड में बारिश किस तरीके से कहर बनकर बरप रही है, इन तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि कैसे गुजरात के कई इलाकों में जहां पर लगातार बारिश हो रही है। फिलहाल मैं जूनागढ़ में मौजूद हूं, लेकिन वलसाड में भी आपको बता दें कि जो दक्षिण गुजरात का एरिया है वहां पर वलसाड, नवसारी, कच्छ ऐसे कई इलाके हैं जहां पर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। और ये तस्वीरें आप वलसाड से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोगों का संघर्ष जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम, क्योंकि आपको बता दें कि 9 एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार काम कर रही है। एसडीआरएफ की टीम्स भी लगातार गुजरात में जहां जहां पर बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं, जहां जहां इलाके जिन जिन इलाकों में लगातार पानी भर रहा है वहां पर लगातार प्रशासनिक अमला पहुंच रहा है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि लोगों के घरों में पानी जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरें ग्राउंड जीरो से नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से पानी के बीचों बीच लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। या तो बारिश इतनी हो रही है कि लोग दुबक कर घरों में बैठ रहे हैं, या तो बारिश इतनी हो रही है कि मजबूरन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। देखिए वलसाड की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और गुजरात के चप्पे चप्पे की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वलसाड की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया गया एनडीआरएफ की टीम की तरफ से। लगातार जो बरसात और बारिश का पानी या यूं कहे अलर्ट गुजरात में जारी किया गया था, उसी हिसाब से लगातार जो है कई इलाकों में बारिश हो रही है। और वलसाड की तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली देख पा रहे हैं जहां पर कहर बनकर बारिश बरप रही है। आपको बता दें कि लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुस गया है और एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद थी और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको बता दें कि कश्मीर नगर इलाके की ये तस्वीरें बताई जा रही है जहां पर लोगों के घरों में पानी भर गया। लोगों की मुसीबतें जो है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पहले ये अलर्ट 11 तारीख तक था, लेकिन अब 14 तारीख तक गुजरात में रेड और ऑरेंज अलर्ट कई इलाकों में जारी किया गया है। जूनागढ़, अमरेली जहां पर मैं फिलहाल मौजूद हूं, यहाँ पर भी ऑरेंज और रेड अलर्ट है। वहीं वलसाड की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दक्षिण गुजरात की, जहां पर नवसारी, वलसाड, ये तमाम इलाके हैं जहां पर बरसात का पानी या यूं कहें बाढ़ का पानी, नदी नाले जो है उफान पर हैं। वहां पर लगातार लोगों की परेशानियां जो है या टेंशन जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन भी ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद है। लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों की जान बचाई जा रही है। लेकिन अब विडंबना देखिए कि हर साल
अगर इस तरीके से मॉनसून का बेसब्री से इंतजार किया जाता है और इस तरीके से लोगों के घर उजड़ जाते हैं, उनके सपनों का आशियाना टूट जाता है, तो उनकी मजबूरी ये हो जाती है कि उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, उन्हें अपना सपनों का आशियाना छोड़ना पड़ता है, उनका संघर्ष बड़ा हो जाता है। सवाल यही है कि जिस तरीके से प्रशासन उनकी मदद जरूर कर रहा है, लेकिन अगर उनका घर टूट जाता है या आशियाना टूट जाता है तो उसके बाद उनकी मदद कौन करेगा। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं डराती हैं, क्योंकि लोगों के दिल में डर बैठ गया है कि कहीं अगर इस तरीके से अरब सागर में जिस तरीके से लगातार उफनती नहरें जो है वो बढ़ जाती है, या यूं कहें तमाम जो नदियां हैं अगर वो उफान पर गुजरात में आ जाती हैं, तो क्या उनकी टेंशन बढ़ सकती है, ये परेशानी ज्यादा हो सकती है। अब आपको लगातार हम गुजरात की तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 3 तस्वीरें आप देखिए गुजरात की, क्योंकि लगातार जो है नदियां उफान पर हैं, लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दक्षिण से लेकर सौराष्ट्र इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, वलसाड, तमाम इलाकों का हमने खुद ग्राउंड जीरो से दौरा किया है। वहां पर लगातार बारिश और बरसात जो है वो कहर बरपा रही है। लोग जो है बेबस हो रहे हैं, परेशान हैं, उनकी टेंशन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संघर्ष बड़ा होता नजर आ रहा है। ऐसे में ये जो बेहिसाब परेशानी जो लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसका हिसाब कौन देगा, ये सवाल बरकरार है। लेकिन ये तमाम तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि 14 तारीख तक जो अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद किस तरीके की तस्वीरें जो है गुजरात के कई इलाकों से सामने आ रही हैं। खौफनाक मंजर जो है अब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के आशियाने डूब रहे हैं, घरों में पानी घुस रहा है, संघर्ष लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बेहिसाब बारिश हो रही है। और यही वजह है कि बाढ़ का पानी, या यूं कहें लगातार जो तटीय इलाके हैं, या आपको बता दें कि नदी के आसपास के जो भी इलाके हैं वहां पर अब जो है बाढ़ का पानी कहीं अंदर ना आ जाए, इसकी टेंशन बरकरार है। देखिए ये गुजरात की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर आपको लिए चलते हैं। वहां पर भी लगातार जो है मौसम की बेरुखी देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लगातार पहाड़ वहां पर दरक रहे हैं, कई रास्ते जो है वो बंद हो रहे हैं, आवाजाही प्रभावित हो रही है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, क्योंकि लगातार वहां पर भी प्रकृति का कहर, या यूं कहें जल प्रहार जो है वो लगातार जारी है। और यही वजह है कि उत्तराखंड से भी खौफनाक, या यूं कहें भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों के घर उजड़ रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, और बेहिसाब नुकसान की तस्वीरें जो हैं उत्तरकाशी से भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है पहाड़ों पर भी पहाड़ियां दरक रही है, जो बड़े बड़े पत्थर है वो सड़कों पर आ रहे हैं, यातायात प्रभावित हो रही है, लोगों के जनजीवन में इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मौसम की बेरुखी पहाड़ों से लेकर तमाम मैदानी राज्यों में इसी तरीके से देखने को मिल रही है। देखिए प्रकृति के आगे अब लोगों ने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि ये प्रकृति है, इसके आगे इंसान सिर्फ बेबस हो सकता है, उसका संघर्ष सिर्फ बढ़ सकता है, लेकिन हिम्मत ही है वो चीज जो आपकी जिंदगी में जुनून भर देती है। और यही वजह है कि लोग वहां पर जैसे तैसे अपनों को बचा रहे हैं। प्रशासनिक अमला लगातार पहुंचा हुआ है, वहां पर लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन लोगों के घरों तक देखिए आप किस तरीके से पानी भर आया है, रास्ते किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं जो परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है। लेकिन आप बताइए, अब ये देखिए ये किस तरीके से जो पूरा मौसम है उसकी बेरुखी। अब जोशीमठ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीरें हैं, वहां पर भी लगातार जो है नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से लगातार नुकसान हो रहा है, रास्ते प्रभावित हो रहे हैं, और लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो जोशीमठ की ये तस्वीरें हैं, पहाड़ गिरने की वजह से यहाँ पर आपको बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे जो है वो प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतें तो जरूर आई, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया, यातायात जो है वो प्रभावित हुई है, यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आप देखिए ये जो कुदरत की मार है अब लगातार पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, लोग बेबस नजर आ रहे हैं प्रकृति के आगे, क्योंकि बाढ़ का प्रहार कहें या कुदरत का प्रहार कहें, जनजीवन एक तरफ जो है संकट में है, और जल संकट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जोशीमठ की तस्वीरें, जहां पर आपको बता दें हनुमान पट्टी से लेकर
हनुमान पट्टी से लेकर आपको बता दें कि जो बद्रीनाथ हाईवे है वहां पर पानी भरा आया। इसकी वजह से यहाँ पर जो रास्ता है ये पूरा हाईवे जो है वो प्रभावित रहा। कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आप देखिए कि कुदरत का कहर जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। लेकिन ये तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं मॉनसून के बाद अमूमन पहाड़ों में या यूं कहीं निचले इलाकों में देखने को मिलती है। पहाड़ी इलाकों में लगातार जो है जिस तरीके से बारिश हो रही है नॉन स्टॉप, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है हादसे की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी मोनिका ठाकुर लगातार एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। और चलिए अब एक नजर बारिश और बाढ़ से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। राजस्थान में भारी बारिश ने ढाया सितम। धौलपुर में जलमग्न हुई सड़कें, घरों और दुकानों में भी घुसा पानी। भारी बारिश ने अंबाला में बाढ़ जैसे हालात, घरों और दुकानों में घुसा पानी, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश से बिगड़े हालात, भानागढ़, मोलचेरा और सिरौंचा में कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गुजरात के वलसाड में एनडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों को किया रेस्क्यू। तेज बहाव की वजह से औरंगा नदी में फंस गए थे सभी। गुजरात के कच्छ में कुदरत ने कहर बरपाया, बाजारों में बहता नजर आया सैलाब। बाढ़ की वजह से ठप हुआ कारोबार। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश का कहर, घरों और दुकानों में घुसा पानी। मौसम विभाग ने 14 जुलाई तक जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के चमोली में देर रात से हो रही है बारिश। सड़क पर मलबा आने से गोपेश्वर में सड़क मार्ग बाधित। लामबगड़ के पास बद्रीनाथ हाईवे भी बंद, रास्ता खोलने की कोशिशें जारी। भारी बारिश की वजह से उत्तरकाशी में सुपिन नदी का बढ़ा जलस्तर। लकड़ी के पुल पर मंडराया खतरा, मुश्किल में फंसी लोगों की जान। उत्तराखंड के चमोली में देर रात से जारी है बारिश का सिलसिला। सड़क पर मलबा आने से कई जगह रास्ते बंद। बारिश की वजह से रास्ता खोलने में आ रही है दिक्कतें। सहारनपुर में बादशाही बाग नदी उफान पर, तेज बहाव में बही काट। सभी लोगों को किया गया रेस्क्यू। रस्सी के सहारे कार गाड़ी को बाहर से निकालने की कोशिश। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बरसात और बाढ़ का पानी अब लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आफत बनकर बरप रहा है। फिलहाल मैं गुजरात के मानवदर गांव में फिलहाल मौजूद हूं, जूनागढ़ में मौजूद हूं और आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं। जितनी भी नदियां हैं वो उफान पर हैं और नदी के आसपास जितने भी घर हैं, कहीं ना कहीं ये पानी जो है इनके घरों तक पहुंच ना जाए, इसका डर लगातार सता रहा है। मेरे पीछे आप घर देख पा रहे हैं जहां पर पानी का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लोगों की टेंशन ही यही है कि जिस तरीके से बाढ़ का खतरा या यूं कहे पानी का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है तो घरों में पानी घुस आता है और मजबूरन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, तमाम राज्यों में इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन गुजरात में जिस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी किया गया था उसके बाद से लगातार ये तस्वीरें गुजरात के कई इलाकों से सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ये जूनागढ़ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब सीधे आपको एक बार फिर से पहाड़ों की तरफ ले जाते हैं। वहां पर किस तरीके से मौसम की बेरुखी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। 4 तस्वीरें उत्तरकाशी की आपके सामने हैं। आप देखिए रोड की तस्वीर है और किस तरीके से वहां पर बागेश्वर में लगातार जो है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और बारिश की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। कोटद्वार की दूसरी तस्वीर है जहां पर कुछ लोग पुल के नीचे फंस गए, जिसके बाद रस्सी के सहारे उन्हें ऊपर खींचा गया। रुड़की में भी तेज बहाव में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे खींचा गया। बागेश्वर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से वहां पर भी घरों में पानी घुस गया है और यही वजह है कि लगातार लोगों की परेशानी उत्तराखंड में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जल सैलाब कहें या जल प्रहार कहें, वो लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने उत्तराखंड की 4 तस्वीरें और देखिए कि किस तरीके से कुदरती मार जो है वहां पर लगातार लोगों को परेशान कर रही है। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देखने की कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है,
ये तबाही का मंजर जो है उत्तराखंड में सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है कि भयावह तस्वीरें या डरावनी तस्वीरें लगातार उत्तराखंड के कई इलाकों से सामने आ रही है। कोटद्वार, रुड़की और बागेश्वर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बाढ़ के पानी में, या यूं कहें क्योंकि नदियां लगातार उफान में है उत्तराखंड में, ऐसी यही वजह है कि वहां पर लगातार लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नदियों में पानी के साथ साथ जो पत्थर है वो भी लगातार सैलाब बनकर रास्तों पर आ रहे हैं। कई हाईवे जो है वो बंद है। लगातार हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब राजस्थान के धौलपुर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। वहां पर भी किस तरीके से परेशानियां जो है वो लोगों को और ज्यादा दिक्कतें दे रही है। धौलपुर की तस्वीरें हैं, वहां पर भी बेहिसाब बारिश हो रही है और लगातार मुसीबत बनकर बारिश जो है वो बरप रही है। तो राजस्थान के धौलपुर इलाके की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर भी लगातार लोगों के घरों में पानी घुस आया है। लोगों की मुसीबतें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और एक दूसरी तस्वीर है, दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर लगातार जो सड़कों पर सैलाब आया है, वहां पर यातायात प्रभावित हुई है। यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो राजस्थान की दो तस्वीरें हैं जहां एक तरफ जिंदगी का संघर्ष आपको नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ जो सड़कें हैं वो बेहिसाब तरीके से बर्बाद हो रही हैं। और यही वजह है कि जितनी भी यात्राएं हैं, या यूं कहें जितने भी यात्री हैं इन सड़कों से गुजरते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो राजस्थान की दो तस्वीरें, क्योंकि बेहिसाब बारिश की बात करें या बेहिसाब बाढ़ का खतरा जो है वो देश के तमाम राज्यों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम तस्वीरें परेशान जरूर कर रही हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। प्रशासनिक अमला भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जिस तरीके से नेटवर्क 18 भी लगातार ग्राउंड जीरो से आपको तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बेबसी की जिंदगी, जहां पर बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहां पर किस तरीके से लोग गुजर बसर कर रहे हैं, किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, हम भी तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के धौलपुर की दो तस्वीरें, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के घरों में पानी घुस आया है। लोग मजबूरन में कहीं ना कहीं अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। तो आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। पहाड़ों से लेकर तमाम निचले इलाकों में या तमाम राज्यों में इस तरीके की बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन एक खौफनाक वीडियो जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आया है। एकाएक किस तरीके से भरभराकर एक बिल्डिंग गिर गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार आपको बता दें कि नॉनस्टॉप बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लगातार नदियां उफान पर है, लेकिन डेंजर जोन में भी कई इलाके हैं और इन्हीं में से शिमला की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये बिल्डिंग एकाएक नीचे गिर गई। कुदरत का रौद्र अवतार, सैलाब से तबाही बेहिसाब। कुदरत का कहर पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है। भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के चौपाल से ये भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। जहां लगातार बारिश के बाद एक मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कहा जा रहा है कि इमारत काफी पुरानी थी और बारिश की वजह से इसकी नींव कमजोर हो गई। भारी बारिश के बाद इमारत तिनके की तरह बिखर गई। बिल्डिंग के गिरते ही वहां चारों तरफ धूल का गुबार उठने लगा और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बताया जा रहा है कि हादसे की आशंका को देखते हुए पहले ही इस इमारत को खाली करा लिया गया था। भारी बारिश का कोहराम केवल हिमाचल में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हिंगोली में भी देखा गया, जहां भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी आसपास के मौजूद इलाकों में बढ़ता चला गया और उसमें कई मकान डूब गए। सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो उस इलाके में नदी बह रही हो। पानी का आलम ये दिखा कि कहीं भी आने जाने के लिए लोग नाव लेने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये सारी तकलीफें उनके सामने बौनी दिखी जिनके मकान बाढ़ के पानी में डूब गए। लोगों के सिर से छत छिन गई। कई मकानों का हिस्सा पानी में डूबा नजर आया।
और अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। यूपी के सहारनपुर में नदी की तेज धार में फंसी गाड़ी, रस्सी के सहारे गाड़ी को बाहर निकालते नजर आए लोग। गुजरात के वलसाड में नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, जेसीबी मशीन के साथ एक आदमी पानी के तेज बहाव में फंसा, एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। गुजरात के नवसारी में नदी का जलस्तर बढ़ने से खेतों में फंसी 7 महिलाएं, एनडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाली। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, गंदे पानी के बीच बस्तियों में फंसे लोग। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश का कहर, दरिया में तब्दील हुई सड़कें, बारिश का पानी घरों में घुसने से लोग परेशान। महाराष्ट्र के हिंगोली में बाढ़ के पानी में सड़कें दरिया बन गई, घर डूबने से लोगों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर बह रहा है सैलाब, स्कूल और घरों में कई फीट पानी भरा। उत्तराखंड के रुड़की में तिरपुरा नदी में अचानक पानी बढ़ गया, सैलाब में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी में जलस्तर बढ़ गया, खतरे को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल बंद करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश से आया सैलाब, हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ जाने वाली सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे 2 घंटे रहा बाधित, सड़क पर बिखरे मलबे को हटाने के बाद यातायात शुरू। तेज बारिश की वजह से उत्तराखंड के हल्द्वानी का हाल बेहाल, घरों के अंदर भी पानी भरा, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के जोशीमठ में उफनती बरसाती नदी में नाले में फंसी तीर्थयात्रियों की गाड़ियां, बीआरओ और स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ियों को नाले से पार कराया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से कई पेड़ और पुल हुए तबाह, प्रशासन ने लोगों के लिए जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, पानी की तेज धार में पत्थर भी बहे, आसपास के मकानों के लिए खतरा बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में भारी बारिश ने बरपाया कहर, घर में घुसा बारिश का पानी, पानी की वजह से कच्चे मकानों में आई दरार। हरियाणा के अंबाला में मूसलाधार बारिश के बाद शहर में कई जगहों पर जलभराव, जरूरत की चीजों के लिए पानी में जाने को मजबूर हैं लोग। अमरनाथ में 30वें दिन भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, बादल फटने से अब तक 16 यात्रियों की हुई मौत, 40 से ज्यादा लोग अभी लापता। अमरनाथ में गुफा के पास मलबा हटाने का काम जारी है, गुफा की तरफ से ले जाया गया सेना का बुलडोजर। अमरनाथ में सड़क से पत्थरों को हटाया जा रहा है, रास्ता साफ करने के लिए जुटे हैं सेना के जवान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेज आंधी और बारिश के चलते गाड़ी के ऊपर गिरा पेड़, गाड़ी में सवार आदमी बाल बाल बचा। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने पीएम रानिल विक्रमसिंघे के घर को किया आग के हवाले, भीड़ के गुस्से से बचने के लिए पीएम ने दिया शर्तों के साथ इस्तीफा। भारी विरोध के बाद राष्ट्रपति का पद छोड़ने को तैयार हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, 13 जुलाई को देंगे इस्तीफा। उग्र भीड़ के राष्ट्रपति भवन में घुसने से पहले गुप्त जगह पर गए श्रीलंका के राष्ट्रपति। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर अभी भी भीड़ का कब्जा, राष्ट्रपति भवन के जिम में कसरत करते दिखे लोग, परिवार के साथ बैठकर खाना खाते नजर आए, कुछ लोग स्विमिंग पूल के पास सेल्फी लेते भी दिखे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक बार में ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी में 14 लोगों की मौत हुई। मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी सतवीर सिंह की लुधियाना जेल में हुई पिटाई, सतवीर की हालत खतरे से बाहर, बमबिहा गैंग के लोगों पर हमले का शक। मूसेवाला मर्डर के बाद पंजाब के दूसरे गैंग अब वसूली के काम में काफी सक्रिय हो गए हैं। कनाडा में बैठा सुखा दुने के गैंग ने कारोबारियों से वसूली धंधा शुरू कर दिया। कन्हैयालाल हत्याकांड में गौर चिश्ती और अजमेर से जुड़े तार, एनआईए और राजस्थान एटीएस की जांच जारी। हरियाणा के करनाल में एक निजी अस्पताल में कुछ बदमाशों ने की फायरिंग, डॉक्टर से बदमाशों ने 20 लाख रुपए की डिमांड की थी। मुंबई में एक चोर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 4थी मंजिल से लगाई छलांग, अस्पताल में इलाज के दौरान चोर की हुई मौत। राजस्थान के जयपुर में एक मॉल में शख्स ने ऊंचाई से कूद कर दी जान, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। यूपी के बदायूं में पार्किंग को लेकर कहासुनी के बाद 2 पक्षों में मारपीट, दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ और पथराव किया गया, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शांत कराया। यूपी के मथुरा में पुलिस ने 2 गैंगस्टर के खिलाफ की कार्रवाई, 1 करोड़ 90 लाख की संपत्ति की जब्त। हरियाणा के पानीपत में रोहतक के सांसद पर गाड़ी चढ़ाने की हुई कोशिश, रोकने पर एक होमगार्ड से की मारपीट, आरोपी रिटायर्ड फौजी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एक कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी, बाइक सवार एक आदमी की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, ढाबे पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा।
महाराष्ट्र के अमरावती में गंदा पानी पीने से 3 लोगों की मौत, जबकि 50 से ज्यादा लोग बीमार। कई दिनों से जलापूर्ति नहीं होने की वजह से ग्रामीण खुले कुएं का पानी पीने को मजबूर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेती के प्राकृतिक तरीकों पर किसानों के साथ चर्चा की। कुलदीप बिश्नोई ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। जेपी नड्डा से भी मिले कुलदीप बिश्नोई। मुंबई के गोरेगांव के आरे में मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्रदर्शन जारी। आदित्य ठाकरे प्रदर्शन में शामिल हुए। कहा, एकनाथ शिंदे हमारा गुस्सा मुंबई पर ना निकालें। मुंबई में बीजेपी विधायक प्रसाद लाड के घर के बाहर सोने चांदी और की मूर्ति और पैसों से भरा बैग बरामद। विधायक ने बैग की जानकारी पुलिस को दी। बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग में अधिकारियों के तबादले पर मुख्यमंत्री की रोक से नाराज मंत्री रामसूरत राय ने इस्तीफा देने की धमकी दी। कहा, मंत्री पद किसी की बपौती नहीं होती है। आषाढ़ी एकादशी पर महाराष्ट्र के सोलापुर में भगवान विठल के दर्शन करने पंढरपुर पहुंचे लाखों श्रद्धालु। सीएम शिंदे ने भी परिवार के साथ की विशेष पूजा। यूपी के मथुरा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 21 किलोमीटर के घेरे में श्रद्धालुओं ने मानव श्रृंखला बनाई। डीएम एसएसपी मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग करते नजर आए। देश भर में आज मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। दिल्ली में जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। बकरीद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बकरीद के मौके पर अमृतसर में वाघा अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने पेश की भाईचारे की मिसाल। आपस में एक दूसरे को मिठाई बांटी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,257 नए केस। महामारी से 42 संक्रमितों की मौत। यूपी के मेरठ में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। करोड़ों का केमिकल और मशीनरी जलकर राख। 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक बैंक में लगी भीषण आग। कई फीट तक धुएं का गुबार। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू की। सैन्य अभ्यास का आधिकारिक वीडियो भी सामने आया। पहले बैच में 10,000 जवानों की ट्रेनिंग। यूक्रेन का रूस पर ताबड़तोड़ हमला। लुहांस्क में यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य वाहनों पर बरसाए बम। और इस वक्त की बड़ी खबर श्रीलंका से है। श्रीलंका में दूसरे दिन भी राष्ट्रपति भवन पर भीड़ का कब्जा है। बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन के जिम में कसरत करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि कुछ लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसकर खाना खाते भी नजर आए। लोगों ने राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ भी की है। कुछ लोग स्विमिंग पूल के पास सेल्फी लेते दिखे। ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन लोगों के लिए घूमने की नई जगह बन गई है। हर कोई राष्ट्रपति भवन की हर एक चीज को छू छू कर देखना चाहता है। कुछ लोग तो अपना लंच लेकर भी पहुंच गए और आराम से राष्ट्रपति भवन के गार्डन में लंच करते नजर आए। वैसे जनता का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें कि लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। वहीं उग्र प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति गोटाबाया ने 13 जुलाई को इस्तीफे का ऐलान किया है। तो श्रीलंका से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रदर्शनकारी घुसे हुए हैं। स्विमिंग पूल की तस्वीर आप देखिए, वहां पर जो प्रदर्शनकारी है वो नहाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि वो अपना लंच लेकर भी वहां पहुंच गए और राष्ट्रपति भवन के गार्डन में बैठे नजर आए, वहां लंच करते नजर आए। और दूसरी तरफ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही है जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। तो श्रीलंका से इस वक्त की ये बड़ी खबर, श्रीलंका से जो तस्वीरें सामने आ रही है किस तरह से राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी लोगों का कब्जा है। तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही है और तस्वीरें इस बात की भी सामने आ रही है कि प्रदर्शन जो है वो उग्र हो रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीलंका से ये बड़ी खबर, श्रीलंका में प्रदर्शन चल रहा है लगातार दूसरे दिन भी और तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही है। प्रदर्शन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये राष्ट्रपति भवन के जिम के अंदर की तस्वीर है। जिम के अंदर लोग कसरत करते नजर आए और राष्ट्रपति भवन ऐसा लग रहा है मानो लोगों के लिए घूमने की कोई नई जगह बन गई हो। वहां पर प्रदर्शनकारी घुस आए हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है और दूसरे दिन भी वहां पर डटे हुए हैं और एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही है। राष्ट्रपति भवन की तस्वीर हो या फिर प्रदर्शन की तस्वीर हो, श्रीलंका में हालात बेहद खराब हैं। I think this is the first time we have been entered to the President House. We got a good opportunity. So I think the whole country is peaceful now. The corrupted will be finished. So I got a chance with my kids come and having a lunch in here.
So royal lunch. तो प्रदर्शनकारी को आपने सुना जो कि वहां पर लंच कर रहे हैं गार्डन में बैठ के राष्ट्रपति भवन में और कह रहे हैं ये एक रॉयल लंच है। तो ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल भी खड़े करती हैं, लेकिन लगातार अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं राष्ट्रपति भवन में किस तरह जनता जश्न मना रही है और एक एक चीज को राष्ट्रपति भवन में रखी एक एक चीज उनके लिए जैसे कौतूहल का विषय है। चाहे वो पुल हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे गार्डन हो, हर जगह पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा नजर आ रहा है। तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही है और 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिम में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुल जो है वो सेल्फी पॉइंट बन चुका है। नहाते नजर आ रहे हैं, सेल्फी खींचते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ तोड़फोड़ भी की गई है। राष्ट्रपति भवन के अंदर चीजों को नुकसान भी पहुंचाया गया है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीलंका से तस्वीर, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शनकारी घुसे हुए हैं। उनका कब्जा है इस वक्त वहां पर और उनके लिए हर एक चीज, वहां की छोटी छोटी चीज भी कौतूहल का विषय बनी हुई है। हर एक चीज को वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। लेकिन इस बीच प्रदर्शन भी उग्र तरीके से चल रहा है। तोड़फोड़ की गई है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर श्रीलंका से है। श्रीलंका आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर पूरा देश बर्बाद हो चुका है, पूरा देश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है। श्रीलंका में ना तो रोटी है और ना ही पेट्रोल। पूरी दुनिया देख रही है कि कंगाल हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है और प्रधानमंत्री के निजी आवास में आग तक लगा दी गई है। क्या है लंका कांड की पूरी कहानी, देखिए तस्वीरों की जुबानी। श्रीलंका में अब आगे क्या होगा? श्रीलंका के लाखों प्रदर्शनकारियों का गुस्सा राष्ट्रपति गोटाबाया पर फूटा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। गोटाबाया प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन अब श्रीलंका की जनता क्या करने वाली है? पूरी दुनिया की निगाहें कोलंबो पर लगी हुई हैं और यहां अराजकता फैल गई है। श्रीलंका में फैली अराजकता की पूरी कहानी आज हम आपको तस्वीरों की जुबानी दिखाने वाले हैं। आखिर क्या वजह है कि श्रीलंका के प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसने को मजबूर हो गए? आखिर कैसे श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एक एक कमरे पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया? आखिर श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस के स्विमिंग पूल तक प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए? क्या वजह है कि श्रीलंका के क्रिकेट सुपरस्टार सनत जयसूर्या भी इस विध्वंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को मजबूर हैं? क्या श्रीलंका में चल रहे जनता के इस महाविरोध प्रदर्शन का कोई लीडर भी है? श्रीलंका में स्कूल क्यों बंद है? दफ्तर क्यों बंद है? पूरा श्रीलंका सड़कों पर क्यों नजर आ रहा है? आखिर ये कौन है जो सूटकेस लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है? ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त पूरे श्रीलंका में वायरल हो रही हैं। क्या ये गोटाबाया का ही साजो सामान है जो ठिकाने लगाया जा रहा है? सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि जनता का गुस्सा किस स्तर पर पहुंच गया है। ये श्रीलंका के ही एक शहर का मंजर है। ये एक श्रीलंका का ही पुलिस अधिकारी है जिस पर जनता को नियंत्रित करने का जिम्मा था, लेकिन ये पुलिस अधिकारी खुद सरेआम ऐलान करके प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हो गए।
जनता का क्रोध इतना ज्यादा है कि वो हर चीज जो श्रीलंका के लिए गर्व का प्रतीक है, वहां पर श्रीलंका की जनता कब्जा करती जा रही है। ये श्रीलंका का ही एक प्रसिद्ध किला है, जिस पर अब श्रीलंका के लोगों का कब्जा हो गया है। पूरे श्रीलंका से लोग कोलंबो की तरफ कूच कर रहे हैं। हर एक प्रदर्शनकारी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और वहां मौजूद प्रेसिडेंट हाउस में पहुंचना चाहता है। और श्रीलंका की सरकार एहतियातन ट्रेनों को कैंसिल कर रही है। ऐसी और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए वो तस्वीरें जिनकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हुई। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल होती रही हैं। सबसे पहले गेट को फांदकर अंदर की तरफ जा रहे हैं। जब लोग प्रेसिडेंट हाउस के सेक्रेटरिएट के अंदर जा रहे हैं, यहाँ किस तरह का भयंकर शोर, नारेबाजी और गुस्सा है, आप समझ सकते हैं। ट्रेनों में प्रदर्शनकारी झंडे लिए नजर आ रहे हैं। ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस की बेहद क्लोज तस्वीरें हैं। लोग श्रीलंका का झंडा लेकर अंदर प्रेसिडेंट हाउस के कैंपस में नजर आ रहे हैं। कई लोग प्रेसिडेंट हाउस पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट गोटाबाया भाग चुके हैं, लेकिन काले झंडे फिर भी दिखाए गए। प्रदर्शनकारियों को लग रहा है कि राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करके उन्होंने कोई विजय हासिल कर ली है। राष्ट्रपति भवन के सोफे और टेबल पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर तो प्रदर्शनकारियों का कब्जा था ही, प्रेसिडेंट हाउस के बाहर भी लाखों की संख्या में जनता की भीड़ नजर आ रही है। जरा ये जन सैलाब देखिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के सामने मौजूद लाखों की ये भीड़ देखिए। जनता का गुस्सा कैसा होता है, हर किसी को ये तस्वीरें देखकर समझ लेना चाहिए। ये राष्ट्रपति भवन के कमरों के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां प्रेसिडेंट गोटाबाया की आरामगाह थी। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। लोग सेल्फी ले रहे हैं, तो कोई कमरों की मेजों को खोलकर देख रहा है कि अंदर क्या है। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के अंदर ही एक दूसरे कमरे की तस्वीर है, जहां पर प्रदर्शनकारी ही नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर ही जब श्रीलंका की पार्टी एसजेवी के सांसद रिजिता सेन रत्ने ने प्रदर्शनकारियों के साथ आने की कोशिश की, तो उनकी बुरी तरह पिटाई हो गई। श्रीलंका के सांसद महोदय ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो सत्ता के साथ नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनको बुरी तरह पीट डाला। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन बेहद खूबसूरत नजर आता है। अगर बर्ड आई व्यू यानी आसमान से देखा जाए तो ये एक नदी के किनारे मौजूद है, लेकिन आज यहाँ की तस्वीरें बेहद डरावनी और खौफनाक हैं। आज राष्ट्रपति भवन के सामने मौजूद इसी सड़क पर लाखों की भीड़ का काफिला नजर आता है। इन विरोध प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखकर आज श्रीलंका की सरकार का दिल दहल रहा है। दूसरी तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रदर्शनकारियों ने तहलका मचा दिया है। राष्ट्रपति भवन के अंदर जो कप प्लेट्स मेहमानों के लिए हैं, वो अब पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों के कब्जे में आ चुकी है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। श्रीलंका के प्रदर्शनकारी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मौजूद स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन की थकान मिटा रहे हैं। ये आम लोग हैं जिनके लिए राष्ट्रपति भवन एक हैरान करने वाली अनोखी चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की गरिमा को भी पूरी तरह से तार-तार कर दिया गया है। इससे सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हंगामा खड़ा करने की नीयत से प्रदर्शन हो रहा है या प्रदर्शनकारियों के पास कोई लीडरशिप भी है जिसके पास श्रीलंका को इस संकट से निकालने का कोई फॉर्मूला है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद महंगी कीमती कारों की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें देखकर श्रीलंका के लोग हैरान हो रहे हैं।
एक तरफ श्रीलंका में अस्पतालों में एम्बुलेंस के लिए पेट्रोल नहीं है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन के अंदर महंगी कारों का काफिला मौजूद है। पूरा देश सड़कों पर उतरा हुआ है और ऐसा लगता है कि इस भीड़ का कोई लीडर भी नहीं है।